प्रिय विद्यार्थियों, आरडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.3 प्रश्न आप लोग देख ही रहे हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को होमवर्क के लिए छोड़ दिए थे, तो हमें आशा है कि आप लोग बना लिए होंगे इस प्रश्न को। फिर भी हम इसको बना दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन 3 और तीसरा भाग ही छोड़ दिया गया था आप लोग के होमवर्क के लिए। आप लोग इसे मिला लीजिए। हल तो क्वेश्चन को हम लोग लिख देंगे पहले यहाँ इस तरह से। और पहला काम क्या है आप लोगों को बताया गया था, तो हमारा पहला काम है इस क्वेश्चन को x के बराबर मान लेना। माना x के बराबर हम लोग मान लिए। अब इस बार को ओपन करेंगे, खोलेंगे। ठीक, तो अगले स्टेप में हम लोग ऐसे करेंगे, फिर बढ़िया से लिखेंगे। डैश डैश देते हैं। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक, तो हम आप लोगों को यहाँ बताए थे, इसके अगले वाले वीडियो में बताए थे कि किस अंक से गुना करना है। तो आप लोग बताइए कि किस अंक से गुना करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम किस अंक से गुना करने के लिए बताए थे कि यदि प्रश्न में दशमलव के बाद जितना अंक रहे तो दशमलव के लिए 1 लिख देंगे और उसके बाद जितना अंक है उतना शून्य लगा देंगे और जो अंक बनेगा, जो संख्या बनेगी उसी से गुना करेंगे। तो यानी कि 1000 में इसके दोनों पक्ष में गुना कर देंगे। तो 1000 से अब लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से तो इसमें यदि 1000 से हम लोग गुना करेंगे तो इधर कुछ इस तरह का हो जाएगा 1000x, और इधर 1000 से गुना करने पर ये दशमलव जो है यहाँ पर आकर के
यहाँ से यहाँ पर आकर के ऐसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देख लीजिए, जहाँ पर दशमलव रहता है, यदि हम लोग 0 0 इस तरह का है, यदि हम लोग 1000 से गुना करें तो इस प्रश्न में ऐसे गुना करने के लिए इसमें जहाँ भी दशमलव रहता है, यदि एक पर शून्य वाले संख्या से गुना करते हैं तो जितना शून्य रहेगा उतना इधर दशमलव अपने स्थान से आएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 गो शून्य है तो 3 अंक इधर आ जाएगा, यानी कि इस तरह का आपका दिखेगा। 1 2 3 इस तीनों शून्य लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, दशमलव ये रहेगा ऐसे, इस तरह से आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि दशमलव के इधर जो शून्य रहे और अंक ना रहे तो शून्य का कोई वैल्यू ना रहता है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। वही काम यहाँ पर किया गया है। वही काम यहाँ पर किया गया है। एक यहाँ पर दशमलव आ गया, 0 0 1, फिर 0 0 1। हम आप लोग को उसी दिन बताए थे कि ये जो डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट में ये अंक छिपा हुआ है, अपनी मर्जी से हम लोग जितना चाहे लिख सकते हैं, जब ज़रूरत जितना पड़े उतना लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 बार लिख देंगे। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब पुनः यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो पहले इसको लिख, समीकरण 2 में से, तो समीकरण 2 को लिख देंगे। उसके बाद इन समीकरण के बाद समीकरण 1 को लिख देंगे। तो समीकरण 1 है डॉट डॉट दे देंगे, ठीक। उसके बाद घटाव का क्रिया करेंगे। तो ये जो है यहाँ शून्य आएगा, सब शून्य, और
उसके बाद 1 से 0 घटेगा तो 1 आएगा, और ये 1000 एक्स है तो 1000 एक्स में से एगो एक्स घटेगा तो इतना बचेगा। ठीक, हम उस दिन बता दिए थे कि अंक शून्य दशमलव के बाद यदि शून्य रहे तो कितना हो शून्य रहे तो उस शून्य का वैल्यू यानी कि मतलब कोई मतलब नहीं रहता है। तो दशमलव के बाद यदि शून्य रहे तो केवल एक भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य का दशमलव के बाद शून्य का मतलब नहीं रहता है। यदि अंक कोई ना रहे तो मान लीजिए कि ऐसे रहे, यहाँ पर अंक है इसलिए इस शून्य का वैल्यू है। यदि अंक नहीं रहे, किसी प्रकार का कोई अंक ना रहे तो इन शून्य का कितना हो शून्य हो, एगो शून्य हो या 4 शून्य हो या 5 शून्य हो या 3 शून्य हो, उस शून्य का वैल्यू ना रहता है, कोई मतलब ही नहीं रहता है। इस तरह से इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर पुनः अगले पल हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे यानी कि इधर कर देंगे। आप लोग को बता दिए हैं कि ये जब बराबर के इस साइड जाएगा पक्षांतर होगा तो भाग में रहेगा तो गुना हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस और माइनस में रहेगा तो प्लस। इस तरह यहाँ पर गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। यही हमारा PQ के रूप में हो गया, जो कि क्वेश्चन में है। PQ के रूप में व्यक्त कीजिए, यहाँ पर PQ के रूप में व्यक्त हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। x बराबर इतना। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।